लास्ट सेशन में आप लोगों ने एचएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन पे काम काम किया था, याद है आप लोग को सबको? हाँ सर। यस सर। एक टोपोलॉजी आपने बनाई थी, तो उस लैब को हमने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि टाइम भी हो गया था और टेस्टिंग हम नहीं कर पाए थे। तो मैंने फायरवॉल नया लिया है और उस पे स्टार्टिंग से ही कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो मैं जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। टोपोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी सी टोपोलॉजी मैंने चेंज कर दी है। पोर्ट नंबर जो 3 है वो वैन के साइड में हम लोगों ने लिया हुआ है, वैन के साइड में। और आईपी एड्रेस चेंज कर लीजिए आप। आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हैं 10.1.23 का नेटवर्क वैन के साइड में, और ये लैन पोर्शन है, और पोर्ट नंबर 1 हम लोग यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए। तो टोपोलॉजी के हिसाब से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस पोर्ट नंबर 2 आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से लैन पोर्ट है। आईपी एड्रेस /24 पिंग सर्विस। पोर्ट नंबर 3 10.1.23.1/24 पिंग सर्विस। एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो एनी नेटवर्क एनी मास्क गेटवे 23.10 की जो आईपी एड्रेस है, ये हमें कहाँ कॉन्फ़िगर करना है? इस आउटसाइड मशीन पे। नाउ वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सबसे पहले आपको एसएसएल वीपीएन पोर्टल बनाना होता है, याद है सबको? एसएसएल वीपीएन पोर्टल हम यस सर। पहले क्रिएट हाँ करते सर। हैं, तो एक डिफॉल्ट पोर्टल है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो इस पोर्टल में हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि जो टनल मोड का ऑप्शन हमने डिसेबल किया था, हम सिर्फ वेब मोड पे काम कर रहे थे। वेब मोड पे हम काम कर रहे थे, तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन चल रहा था, हमने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया था। अगर आपने लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग्स आप देखेंगे तो क्लिक ऑन होगी। यस सर। सो इस पोर्टल में हम सिर्फ वेब मोड का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। एसएसएल वीपीएन की हमें सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले लिसन इंटरफेस पोर्ट नंबर 3 है आपका, पोर्ट नंबर चेंज कर लीजिए 4433। नाउ कॉन्फ़िग, ये सारी स्टेप आपको पता है, सिर्फ मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ये आपने किया हुआ। नाउ पोर्टल यूजर अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा, तो यूजर अकाउंट यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट यूजर, लोकल यूजर अकाउंट। नाम आप दे सकते हैं VPN1, पासवर्ड 123। ऐड किया आपने, एक और यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं VPN2। नेक्स्ट, नेक्स्ट सबमिट। पोर्टल आपने फुल एक्सेस लिया हुआ है, अटैच किया। बाकी यूजर्स के लिए मैंने क्या लिया? पोर्टल फुल एक्सेस, क्योंकि एक ही पोर्टल है तो सबको हम लोग क्या कर रहे हैं? फुल एक्सेस पोर्टल ही अटैच कर रहे हैं। क्लिक ऑन अप्लाई। एक पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, वैन टू, या आपने बोल दिया क्या? SSL VPN पॉल, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स बाहर से कोई भी। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मैक एड्रेस बना लीजिए, तो स्पेसिफिक मशीन ही कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकती है। यूजर आपने ऐड किया। डेस्टिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो, मैं एनी ले रहा हूँ। सर्विसेज एनी। क्लिक ऑन ओके। ऑल सेशन लॉग, क्लिक ऑन ओके। जैसे आप ओके कर रहे हो, सीधे वहां पे रिडायरेक्ट हो रहा हो SSL VPN सेटिंग, और आपने अप्लाई बटन पे क्लिक किया। याद है ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पिछले सेशन में किया था? हाँ सर। यस सर। इरशाद, अमान। यस सर। यस सर। ओके, तो यस ये सर। आउटसाइड मशीन है। पहले इसको लॉग इन करते हैं और इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एज पर टोपोलॉजी। IP config ncpa.cpl। आईपी एड्रेस जो वैन के साइड में हम लोग यूज कर रहे हैं वो है 10.1.23 का नेटवर्क। सो प्रॉपर्टीज 10.1.23.10 मास्क आप डिफाइन कर सकते हो। गेटवे 23.1, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। आउटसाइड से बैठ के एक बार पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को पिंग करके देख लेते हैं। 23.1 हम लोग यूज कर रहे हैं। रिप्लाई आ रही है, मैं यहाँ आउटसाइड से बैठ के
पब्लिक फेसिंग जो इंटरफेस है यहाँ पे, उससे मैंने कनेक्टिविटी वेरीफाई की है। कनेक्शन स्टैब्लिश करने से पहले इस इनसाइड मशीन पे आते हैं। इनसाइड मशीन पे आईपी एड्रेस एक बार चेक कर लेते हैं। यूजर 1 यहाँ पे चल रहा है, इस मशीन का यूजर अकाउंट। पासवर्ड 12345 हम लोग यूज कर रहे हैं। आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। cmd ip config 200 200 177 और गेटवे की सेटिंग भी यहाँ पे है। टेलनेट एक बार देख लेते हैं। टेलनेट की सर्विस इनेबल है कि नहीं? टेलनेट है, इनेबल है। आते हैं आउटसाइड मशीन पे। यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है आपका? IP config 23.10 और आपने पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को पिंग किया, रिप्लाई आ रही है। अगर आपको रिप्लाई आ रही है तो आपने क्या किया? कोई भी ब्राउजर ओपन करिए और आईपी एड्रेस टाइप करना है आपको क्या? https://10.1.23.14433। https wait 23.14433। https click on advance, click on proceed। प्रसाद, नुमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखो अभी आपने इस यस ब्राउजर सर। से किया है तो कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, हो सकता है कोई सर्टिफिकेट इशू कुछ भी हो। तो दूसरे ब्राउजर से आप ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिकल के टाइम पे, ठीक है प्रसाद, नुमान। हाँ यस सर। सर। तो आपने 10.1.23.1 और जो जो आपका यूआरएल था वो आपने यहाँ पे टाइप किया। ये आपका SSL VPN लॉगिन पेज है। आपने फायरवॉल के अंदर जो यूजर अकाउंट क्रिएट किया है, मैं आपको शो कर देता हूँ। वो आपने क्रिएट किया है यूजर, सॉरी, VPN 1 VPN 2, याद है? तो यहाँ यस से सर। यस बैठ सर। के मैं VPN 1 से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। VPN 1 पासवर्ड 123 आपने दिया हुआ है। क्लिक ऑन लॉगिन। क्लिक ऑन लॉगिन और ये आपने SSL VPN लॉगिन किया है पोर्टल को। मैं आपको शो करता हूँ, देखो आप पोर्टल पे आ जाओ। SSL VPN पोर्टल, आपको याद होगा पोर्टल में आप वेब मोड यूज कर रहे हो, उस पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल मैसेज क्या है? SSL एस एस एल हाइफन एस एस एल VPN। विपिन। वही आपको नाम आप यहाँ पे दिख रहा है आपको। यस सर। यहाँ पे डाउनलोड 40 क्लाइंट का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पोर्टल के अंदर ये ऑप्शन इनेबल है। यहाँ पे एक हाँ सर। ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है क्विक कनेक्शन न्यू बुकमार्क, हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन में क्या, मैं अगर यहाँ देखो, एक काम करते हैं, यहाँ सारे ऑप्शन डिसेबल कर देते हैं पहले। पहले डिसेबल अभी बाय डिफॉल्ट था, इसको भी डिसेबल कर देते हैं। क्लिक ऑन ओके। तो मैं जब हम लास्ट सेशन कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ भी चेंजेस अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, वेट, रिलोड का ऑप्शन है। तो आपने सारे ऑप्शन डिसेबल कर दिए हैं पोर्टल के अंदर। तो देखो ये लॉगिन करने के बाद सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है? पोर्टल का मैसेज। और बाकी नाम। जो ऑप्शन अभी आपको दिख रहे थे यहाँ पे, कोई कुछ है यहाँ पे? नहीं। नहीं। नो सर। आप एक एक करके इनेबल करते हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है, मैं आपको क्या बोल रहा था कि पोर्टल्स आप बनाते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के लिए आपने पोर्टल बनाया, उस पोर्टल में अपने हिसाब से आपने कॉन्फ़िगरेशन की। सेल्स के लिए पोर्टल बनाया आपने, HR के लिए पोर्टल बनाया। और उन पोर्टल्स को आप अपनी SSL VPN सेटिंग के अंदर डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, शो सेशन इंफॉर्मेशन आपने इनेबल कर दिया, और शो लॉग इन हिस्ट्री आपने क्लिक ऑन होके किया। तो आपने इनेबल किया है, तो एक बार मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ फिर से। यूजर नेम क्या है आपका? VPN 1। VPN 1। जैसे ही मैंने लॉग इन किया, जो मुझे यूजर अकाउंट मिला है,
तो यहाँ पे मुझे अब क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन। देखो ये सारी हिस्ट्री है, क्या है, लॉगिन। हिस्ट्री। तो अगर आप चाहते हो जो आउटसाइड यूजर है, जब भी जितनी भी टाइम उसने लॉगिन किया है उसको लॉगिन हिस्ट्री वहां पे मिलती रहे, कितनी बार उसने लॉगिन किया है। जैसे मैं अगर अभी अगर लॉग आउट करूं और फिर से इस पोर्टल में लॉगिन करूं, VPN1, अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे फिर नई हिस्ट्री दिख रही है आपको, 22 सेकंड पहले आपने किया है। यस यस सर। सर। अब बाकी इन्फॉर्मेशन, शो कनेक्शन लॉन्चर क्या होता है, इसको इनेबल कर लेते हैं। यूजर बुकमार्क भी इनेबल कर लेते हैं। ये क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। तो अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ इस पेज को, या तो आप लॉग आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, रिफ्रेश करेंगे मिल जाएगा। देखो आपने इनेबल किया है क्या, कनेक्शन लॉन्चर और यूजर बुकमार्क। तो बुकमार्क क्या होता है, देखो पहले क्विक कनेक्शन पे आते हैं, इसे कहते हैं कनेक्शन लॉन्चर। यहाँ पे वो किस नाम से आपको दिख रहा है, क्विक कनेक्शन। आपने क्लिक किया तो ये जो कनेक्शन आपने स्टैब्लिश किया है ये वेब मोड है, याद है मैंने बोला था क्लाइंट लेस हाँ। SSL VPN है। तो सिर्फ आप ये सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं, HTTP HTTPS सर्विस, FTP रिलेटेड सर्विसेज, RDP आप कर सकते हैं, VNC आप कर सकते हैं, SSL टेलनेट और पिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आउटसाइड हूँ, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है VPN, तो मैं टेलनेट टेलनेट सर्विस यूज कर लेता हूँ, टेलनेट, और आपको IP एड्रेस टाइप करना है 200 200 200, और इनसाइड मशीन का IP एड्रेस क्या है, 177। 177। तो यहाँ से मैं, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, तो मैं एक बार इनसाइड मशीन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लिक ऑन लॉन्च। यूजर नेम यहाँ पे user1 है, थोड़ा स्लो है, वेट करिए। आपको एक पेज मिल रहा है, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट सर्विस। यूजर क्या चल रहा है उस मशीन पे, यस सर। यूजर 1, पासवर्ड 1 2 3 4 5 आप यूज कर रहे हो। ये आपका इनसाइड मशीन है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप CD डेस्कटॉप पे चले जाइए, MKDIR हेलो 11 फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, आपको इनसाइड मशीन पे दिख जाएगा। ये रहा नीचे। ठीक, तो आपने टेलेंट यस कनेक्शन सर। स्टैब्लिश कर लिया। क्विक कनेक्शन, क्विक कनेक्शन का मतलब आप जब भी यहाँ पे क्लिक कर रहे हो क्विक कनेक्शन पे, तो इतने सारे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के ऑप्शन आपके पास है, यानी आउटसाइड जो यूजर है उसके इस पोर्टल में आपने ये सारी चीजें इनेबल करके दी हुई हैं। वो इतने सारे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। जैसे मैं RDP भी करके दिखाता हूँ आपको, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आते हैं, एक बार पहले ये देख लेते हैं रिमोट डेस्कटॉप इनेबल है भी कि नहीं। रिमोट सेटिंग पे आते हैं, ठीक है, और अलाउ कनेक्शन इनेबल किया हम लोगों ने। तो मशीन का IP एड्रेस है 200 200 200.177। यूजर नेम है वहां पे user1, पासवर्ड वन वन। टू थ्री फोर फाइव आपने क्लिक लॉन्च पे किया। ये देखो जैसे आपने वहां पे लॉगिन किया, ये लॉग आउट हो गया। ये देखो, ये इनसाइड मशीन का डेस्कटॉप है, ये देखो आप, क्लियर। यस सर। यस सर। नाउ इसे एग्जिट करते हैं। ओके, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, एक मिनट इसको लॉग इन कर लेते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्विक कनेक्शन क्या है। क्विक कनेक्शन का मतलब, अगर आपने ये शो कनेक्शन लॉन्चर अगर आपने इनेबल किया है, तो क्या प्रॉब्लम है, आउटसाइड का जो यूजर है वो क्लिक कर रहा है और सारे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। मान लो ये जो आउटसाइड यूजर है, ये, इसको सिर्फ फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है, दैट्स इट, या इसे टेलनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। अभी क्या है, वो सीधे यहाँ पे क्लिक कर रहा है, क्विक कनेक्शन, जितने सारे ऑप्शन है सारे यूटिलाइज कर ले रहे हैं। लेकिन मुझे पर्टिकुलर सर्विस ही देनी है, जैसे सिर्फ टेलनेट सर्विस या FTP सर्विस। जैसे वो लॉग इन करेगा उससे सिर्फ दो कनेक्शन दिखाई देगा, अभी बात करेंगे। बट उससे पहले आप ये देखो, न्यू बुकमार्क,
एक तो क्विक कनेक्शन है, जिससे वो क्विक कनेक्शन पे क्लिक करके वो सर्विसेज अपने हिसाब से सेलेक्ट करके और लॉन्च कर सकता है। या बुकमार्क बना सकते हैं, जैसे मैं बार बार कनेक्शन पे क्लिक करूं, क्विक कनेक्शन पे सेलेक्ट करूं, आईपीएस टाइप करूं, फिर लॉन्च करूं, उससे अच्छा मैं बुकमार्क्स बना लेता हूँ। तो ये जो न्यू बुकमार्क्स का जो ऑप्शन है बुकमार्क का, ये इसलिए आउटसाइड यूजर को दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करके रखा हुआ है, इनेबल। इनेबल किया। इसका नाम है यूजर बुकमार्क, यानी आप यूजर को ऑप्शन दे रहे हो कि वो अपने हिसाब से बुकमार्क क्रिएट कर ले। करें। तो वो उसने न्यू बुकमार्क पे क्लिक किया, जैसे टेलनेट है, आप एक नाम दे दो, टेलनेट -SRV, IP एड्रेस 200.177, क्लिक सेव। तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्विक कनेक्शन पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे देख रहे हो बुकमार्क बन गया। हम्म। आपको RDP कनेक्शन का बुकमार्क बना के रखना है पहले से ही। आपने टाइप किया 200.177, सॉरी ये तो आपका नेम है, तो मैं कह रहा हूँ रिमोट डेस्क, IP एड्रेस 200.177, यूजर नेम क्या है आपका, user1, पासवर्ड 12345। नाउ क्लिक ऑन सेव। देख रहे हो आप? तो आपको क्विक कनेक्शन पे यस। जाके आपको सेलेक्ट करके IP एड्रेस टाइप करके लॉन्च नहीं करना है। आपने एक बुकमार्क बना के रख लिया, आप सीधे क्लिक करो, कनेक्शन स्टैब्लिश। बात समझ में आ रही है आप लोग को मेरी? हाँ यस सर। सर। तो यूजर बुकमार्क इनेबल करने का प्रॉब्लम ये है कि यूजर जो आउटसाइड का है वो अपने हिसाब से बुकमार्क बना सकता है। अगर आपको बुकमार्क नहीं देना है तो आप इसको डिसेबल कर लो कि यूजर बुकमार्क नहीं बनाएगा। और कनेक्शन लॉन्चर भी मैं नहीं देना चाहता, क्लिक ऑन ओके। तो आउटसाइड यूजर जब भी लॉग इन करेगा, या तो आप रिफ्रेश कर लो पेज को या लॉग आउट लॉग इन कर लो, तो आउटसाइड यूजर को यहाँ पे कनेक्शन लॉन्चर भी नहीं मिलना चाहिए। देख रहे हो आप, कनेक्शन लॉन्चर भी उसके पास नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, मैं अपने हिसाब से बुकमार्क बना के देना चाहता हूँ। तो ये पोर्टल मान लो मार्केटिंग वालों के लिए, जो ये पोर्टल है फुल एक्सेस, ये मार्केटिंग टीम के लिए। तो आपने यहाँ पे प्री डिफाइंड बुकमार्क, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और आपने नेम डिसाइड किया, जैसे RDP के लिए आपने बोला क्या, न्यू डेस्क। IP एड्रेस क्या है, 200.177। यूजर नेम क्या है आपका, user1, पासवर्ड वन टू थ्री हम्म। फोर फाइव क्लिक ऑन से। आपने एक और बुकमार्क क्रिएट कर लिया, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया आपने, टेलनेट -SRV 200.177, क्लिक ऑन ओके। और अब आप क्लिक ओके कर रहे हो, तो देखो जो बुकमार्क आपने यहाँ पे बनाया है, आउटसाइड यूजर अगर लॉगिन कर, या पेज को रिलोड कर लो, अगर वो लॉगिन कर रहा है तो उसे जो आपने बुकमार्क्स क्रिएट किए हैं वही उसे चुपचाप दिख रहा है। देख रहे हो? यस सर। यस सर। वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसको जो बुकमार्क्स आपने बनाए हैं उस पोर्टल के अंदर वो क्लिक करेगा, सिर्फ वही सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड बुकमार्क का मतलब ये है कि जो फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर है वो बुकमार्क डिसाइड कर सकता है, सर्विसेज क्या देनी है वो डिसाइड कर सकता है। 40 क्लाइंट का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि 40 क्लाइंट वो डाउनलोड कर ले, डाउनलोड मेथड डायरेक्ट, यानी वो अगर आपका जो आउटसाइड मशीन है इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको सर्च नहीं करना है कि 40 क्लाइंट डाउनलोड करना है, तो आप पोर्टल एक्सेस उसे दे दो, यहीं से आप रिलोड करो पेज को, देखो डाउनलोड 40 क्लाइंट। अगर ये मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप क्लिक करोगे, iOS के लिए है, एंड्रॉयड के लिए है, विंडोज के लिए है, मैक के लिए, तो जिसके लिए आपको क्लिक करना है आपने विंडोज सेलेक्ट किया, इंटरनेट है तो ट्रैफिक सीधे वहां पे रीडायरेक्ट हो जाएगी, कहाँ पे, 40client.com/download। क्लियर है मेरी बात? यस सर। वेब मोड समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। वेब मोड समझ में आया? आप यस सर। टनल मोड भी आप कर सकते हो। टनल मोड में क्या है देखो, सिर्फ आपको इनेबल करना है। टनल मोड में हमने एक कॉन्सेप्ट बात किया था
स्प्लिट टनलिंग का याद है किसी को? स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट किसी को याद है? स्प्लिट टनलिंग, नुमान, प्रसाद। नो सर। स्प्लिट टनलिंग का जो ऑप्शन है वो इनेबल डिसेबल हम करते हैं। अगर वो हाँ डिसेबल है, सर। अगर वो डिसेबल है तो क्या होगा, सारी की सारी ट्रैफिक पहले ड्रॉप फाइबर कर। पे हिट करेगी और फिर फाइबर डिसाइड करेगा कि उसको इंटरनेट की तरफ भेजना है कि प्राइवेट नेटवर्क की तरफ भेजना है, याद है? यस सर। और अगर आप चाहते हो कि जो आउटसाइड यूजर है अगर उसे प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो वो ट्रैफिक आके फाइबर पे हिट करे, फाइबर उसको प्राइवेट नेटवर्क में रीडायरेक्ट करे। लेकिन अगर आउटसाइड यूजर इंटरनेट पे जाना चाहता है, google.com facebook.com वो एक्सेस करना चाहता है, तो वो अपने लोकल गेटवे को यूज करके वो जा सकता है। याद है ये थ्योरेटिकल पोर्शन? हाँ सर। यस सर। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, सिर्फ आपको इनेबल करना है, इनेबल स्प्लिट टनलिंग। राउट एड्रेस, आउटसाइड से जो ट्रैफिक आ रही है आपने राउट एड्रेस डिफाइन किया। सोर्स आईपी पूल अगर आपको बनाना है तो मैं यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन अपने हिसाब से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है लिमिट यूजर टू वन एसएसएल कनेक्शन एट अ टाइम। मान लो एक ही यूजर बहुत सारे कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है तो आप लिमिट कर सकते हो, तो सिर्फ आपको इनेबल करना है। टनल मोड का ऑप्शन आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आउटसाइड यूजर ने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया तो कुछ ये ऑप्शंस आप इनेबल कर सकते हो। जैसे अगर आपने इनेबल किया अलाउ क्लाइंट टू सेव पासवर्ड। टनल मोड में पहले होता क्या है, टनल मोड में जो आउटसाइड यूजर है आपका उसके पास 40 क्लाइंट का एप्लीकेशन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एप्लीकेशन देख रहे हैं आप? यस सर। ये 40 क्लाइंट का एप्लीकेशन है। विदाउट लाइसेंस हम इस लैब को परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रशांत, नुमान। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। वेब मोड यस का सर। प्रैक्टिकल आप विदाउट लाइसेंस आपने परफॉर्म किया है, बट फुल क्लाइंट यानी टनल मोड के लिए आपके डिवाइस के ऊपर लाइसेंस होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बता रहा हूँ। और ये 40 क्लाइंट का एप्लीकेशन है। तो पहले तो आप यहाँ आ जाओ। आपने क्या किया, अलाउ क्लाइंट टू सेव पासवर्ड, यानी जैसे ही आपने इनेबल किया ये ऑप्शन, आप क्या बोल रहे हो कि जैसे आउटसाइड यूजर ने लॉगिन किया यूजर नेम पासवर्ड के साथ, तो अब वो पासवर्ड सेव कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन कर रहा है तो बार बार उसे पासवर्ड टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस ऑप्शन पे भी चल सकते हो टर्न मोड क्लाइंट के लिए कि अलाउ क्लाइंट टू कनेक्ट ऑटोमेटिकली। जैसे उसने लैपटॉप स्टार्ट किया, इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, ऑटोमेटिकली वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। अलाउ कनेक्शन, अलाउ क्लाइंट टू कीप कनेक्शन अलाइव, यानी कोई टाइम आउट मुझे नहीं चाहिए। अगर आप डीएनएस को स्प्लिट करना चाहते हो, मतलब आउटसाइड यूजर को डीएनएस की कोई और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हो, डीएनएस स्प्लिट कर सकते हो आप। होस्ट चेक की इंफॉर्मेशन आप डिफाइन कर सकते हो, यानी आउटसाइड से जो यूजर आ रहा है उसके लैपटॉप में एंटीवायरस एप्लीकेशन होना चाहिए, रियल टाइम एंटीवायरस होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। फायरवॉल जो इनबिल्ट होता है वो ऑन होना चाहिए। इनेबल बोथ का मतलब दोनों इंफॉर्मेशन। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम ही कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। जैसे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। विंडो 2000 है, जैसे मैंने कहा अगर विंडो 2000 ये ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप चाहते हो कि विंडो 2000 से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करेगा, मैंने बोला डिनाई। विंडो 7 से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, मैंने कहा डिनाई। विंडो 8 मैं अलाउ अलाउ कर रहा हूँ। मैक ओएस के अगर आप वर्जन आपके पास है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, सोर्स आईपी बाहर से कौन है, तो या तो आप ये जो सोर्स, ये जो रेंज बनी ये डिफाइन कर लो, या सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लो और उसे अटैच कर दो। प्रसाद, नुमान, हाँ सर। मैक एड्रेस यस सर। ऑब्जेक्ट आपने बनाया और उसे अटैच किया। बनाया। मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आपने क्यों बनाया, क्योंकि देखो आउटसाइड यूजर के लिए ग्रेट सिक्योरिटी यही है, अगर आउटसाइड यूजर को आप किसी को अलाउ कर रहे हो तो कोशिश करो मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाओ उनके लिए और उसको आप पॉलिसी में यूज करो, ये ग्रेट सिक्योरिटी होती है। क्योंकि वो कंपनी का अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप, मैक एड्रेस क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर? तो आपको हाँ। पता यस सर। है कि आईपी ये, एड्रेस चेंज। तो आपको क्लियर है कि किस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट हुई है।
तो कभी भी आप ट्रैफिक वीपीएन के लिए नहीं, कभी भी आप ट्रैफिक अगर आउटसाइड से अलाउ कर रहे हो तो मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट ले सकते हो। देखो पोलो अल्टो और 48 में यही डिफरेंस है। 48 में सिर्फ इतना ऑप्शन है कि आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लो, आप अटैच कर लो। पोलो अल्टो थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि पोलो अल्टो में आप ये भी डिसाइड करते हो कि अगर किस मोबाइल से वो कनेक्ट कर रहा है, उस मोबाइल का IMEI नंबर कितना होना चाहिए। अच्छा, वो पोलो अल्टो में है। हाँ, पोलो अल्टो बनेगा ना। देखो 3 टॉप फाइवल डिवाइस है, 48 पोलो अल्टो चेक पॉइंट। जब आप किसी और फाइवल पे जाओगे, पोलो अल्टो नहीं किसी भी एक फाइवल पे जाओगे, तब आपको कंपेयर करने को मिलता है कि क्या उसमें नहीं यस सर। था, क्या इसमें है, और क्या इसमें है, क्या उसमें नहीं था। ठीक है। ओके। मैं सिर्फ आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप फाइवल सीख रहे हो, तो आपको सारे फाइवल के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात। यस सर। यस कंपेयर करना यस सर। यस सर। आप कंपेयर करना आपके लिए आसान है। जैसे अब यहाँ पे डिस्क डिस्क इंक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है, पोलो ऑल्टो आपको देता है। जैसे मान लो कंपनी का लैपटॉप आपको मिला हुआ है, लैपटॉप आप मेट्रो में लेके जा रहे हो, लैपटॉप चोरी हो गई, सारा का सारा डेटा उसमें रखा हुआ है। क्लियर है। यस सर। यस ये सब चीजें होती हैं, तो बहुत सारी फीचर्स देता है आपको पोलो ऑल्टो। यहाँ पे आप मैकेनिक्स ऑब्जेक्ट बना लो, आप अटैच कर लो। तो आपने आपने अटैच किया, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ और क्लिक ऑन हो गई। तो यहाँ पे मैंने टनल मोड इनेबल किया। आउटसाइड यूजर क्या करेगा, आउटसाइड यूजर को आप प्रोवाइड करते हो पब्लिक आईपी। देखो यहाँ पे आप क्लिक करना है, जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, आप यहाँ पे क्लिक करो और ऐड न्यू कनेक्शन पे आपने क्लिक किया, और आप डिसाइड करते हो कि ये कनेक्शन SSL वाला है कि IPsec है। जो भी आपको बोला गया है वो आप सेलेक्ट करते हो। SSL गेटवे की जो IP एड्रेस आपको प्रोवाइड की गई है वो आप यहाँ पे टाइप करते हो, जैसे 10.1.23.1। पोर्ट नंबर, अगर आप पोर्ट नंबर 4433 यूज कर रहे हो, आपने यहाँ पे डिफाइन किया। क्लिक ऑन सेव। वेट, इसका नाम दे दीजिए। आपने बोला marketing-VPN। क्लिक ऑन सेव। अब जो यूजर नेम पासवर्ड आपको मिला है, फॉर एग्जाम्पल VPN1 पासवर्ड 123, क्लिक ऑन कनेक्ट। आप ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, बट यहाँ से कनेक्ट करना होता है। क्लियर है। नुमान प्रसाद, कोई क्वेश्चन है आप लोग का। नहीं नहीं सर। नुमान, कोई क्वेश्चन है आपका। सर, ये जो डिटेल जो डालते हैं जैसे हाँ, वीपीएन नेम, ये अपने मन से कुछ भी डाल दें या फिर हम फायरवॉल पे डिटेल आप अपने डालते हिसाब हैं से ये? डिसाइड कर लो। नो नो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन नेम जो भी आपको देना बस है। गेटवे जो होगा। हाँ, एग्जैक्टली गेटवे। आप ये तो आपका लोकल है, लोकल है। अच्छा। देखो क्या है इससे बेनिफिट और क्या है नुमान, बेनिफिट क्या है कि देखो जितने भी आप बनाओगे ना उसकी डिटेल यहाँ पे है। देखो, तो बार बार आपको बनाना नहीं है। यस। मान लो आपने कनेक्शन एक बनाया, मान लो आप गेटवे से कनेक्ट कर रहे हो, बैंगलोर के गेटवे से कनेक्ट कर रहे हो, आप किसी और गेटवे से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी और गेटवे से कनेक्ट कर रहे हो, तो उसका कनेक्शन यहाँ पे VPN नेम बना के रख लो आप। तो आज आप मुंबई में नहीं हो, आज आप बैंगलोर में हो, वहाँ के लोकल गेटवे से कनेक्ट करना है, तो वो आपने कनेक्शन VPN कनेक्शन बना के रखा हुआ है। उसके अंदर आपने जब आपने बनाया होगा तो आपने क्या डिसाइड डिफाइन किया होगा, गेटवे। गेटवे डिफाइन गेटवे। किया। तो यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाती है, बस आपको सेलेक्ट करना है यूजर नेम पासवर्ड कनेक्ट। क्लियर है। यस सर। सर, एक जगह आपने बोला है कनेक्शन हाँ ऑटोमेटिकली, हाँ हाँ तो वहां पे बस इंटरनेट से जैसे ही कनेक्शन लेगा बस लॉगिन हो जाएगा, हाँ कनेक्ट हो जाएगा हाँ एग्जैक्टली। जैसे आप, विदाउट लॉगिन? हाँ क्योंकि आपने यूजर आपने ये भी इनेबल, देखो आप ध्यान से देखो, जैसे आपने इसको इनेबल किया ना, ये देखो ये देखो यस सर। अब इसको डिसेबल नहीं कर पा रहे हो आप। देखो आप समझे अच्छा। मेरी बात। देखो आप इसको डिसेबल करो, देखो ये ऑप्शन इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन है। आपने ये यस इनेबल सर। किया तो आपने ये इनेबल किया तो इसमें क्या है, अलाउ क्लाइंट टू सेव पासवर्ड, अगर आपने ये इनेबल, पासवर्ड सेव करने के लिए। हाँ अब इसके साथ इसके बाद अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये आप डिसेबल नहीं कर सकते, यानी पासवर्ड सेव हो चुका है। देख रहे हो, ऊपर वाला अच्छा। ऑप्शन, आप ऊपर वाले ऑप्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते, यानी पासवर्ड सेव हो गया। और दूसरा ऑप्शन अब यूज हो रहा है क्या कि ऑटोमेटिकली जैसे वो लैपटॉप स्टार्ट करेगा, इंटरनेट कनेक्शन है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। क्लियर। यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन है आपका, पूछिए।
प्रसाद कोई नो क्वेश्चन सर। पूछिए आप। नहीं सर, नहीं। ये हमारी ट्रेनिंग है 48 फाउल बॉक्स की। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा टॉपिक्स। जी सर। अच्छा सर, आपने जो बोला था कि जैसे हम लोग फेसबुक पे बनाते हैं या इंस्टा पे जो बनाते हैं वो भी एक तरह का एसएसएल है। फेसबुक पे क्या? फेसबुक जो हम फेसबुक एक्सेस करते हैं, हाँ, जैसे ये फेसबुक मैंने एक्सेस किया तो तो ये भी मतलब एक तरह से एसएसएल है। हाँ, ये कनेक्शन जो है ना, पूरा पूरा वीपीएन कनेक्शन है। इसे आप इसे अच्छा आप तो सर जैसे हम, हम्म मैं कह रहा था जैसे हम एसएसएल पे पहले हम यूजर की आईडी बनाते हैं ना। हम्म। तो फेसबुक पे जब आप लॉगिन करते हो तो किससे करते हो? नहीं तो वो तो हम पहले उसका अपना मतलब साइन अप करते हैं। तो वो साइन अप करने का ऑप्शन फेसबुक आपको देता है ना, वो आपके लिए अकाउंट नहीं बनाता है। जी। वो आपको एक पेज देता है कि अच्छा। सर मैं हम आपकी एंट्री नहीं जी। करेंगे, खुद ही कर लो आप अपने हिसाब से। अच्छा उस अच्छा। एंट्री को वो सेव मतलब वो उस हाँ। एंट्री को आपसे सेव करवाता है वो। अच्छा, वो काम बस वो यूजर से करवाता है वो चीज। सिंपल सी बात है, यूजर जो आप बना रहे हो, आप बना रहे हो, वहां पे जी जाके जी। स्टोर हो जा रही है। अच्छा। ठीक। क्लियर? यस क्योंकि सर। क्योंकि फेसबुक सबके लिए है ना। अब कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर क्या होता है, वहां के यूजर अकाउंट तो सबको सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ना, कंपनी के एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। हाँ जी सर। जी। लेकिन फेसबुक क्या ओपन सोर्स है, वो सबको यूज करना है। तो यूजर अकाउंट आप अपने हिसाब से बनाइए। फॉर एग्जाम्पल एंजल प्रिया बनाते हैं ना लड़के। यस सर। ओके। टॉपिक आप लोग क्लियर हो गया, आई होप ये ट्रेनिंग क्लियर होगी होगी। अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ग्रुप पे अपने क्वेश्चंस यस आप लोग सर। डाल सकते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग है। और वेट, एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, ठीक है। छोटा सा 5 मिनट लगेगा। हुमान प्रसाद, हाँ सर। ओके सर। ट्रेनिंग रिव्यू आप लोग को देना है, ओके। ठीक है। ओके सर। मैं आप लोग को बता देता हूँ। अच्छा, लेकिन आप लोग को ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि इट्स अ गुड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। प्रॉपर आपको रिव्यू देना है, ठीक है। प्रॉपर रिव्यू का मतलब ये है, जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ। ये कुछ रिव्यूज है हमारे पास फाइवल के। जैसे देखो, स्टूडेंट ने प्रॉपर एक लिखा हुआ है, ठीक है। प्रसाद, यस सर। हाँ सर। आपको सिर्फ पाँच यस मिनट सर। देना है, सिर्फ 5 मिनट, नुमान, ठीक है। जो भी यस आपने सर। यस सर। एक्सपीरियंस किया है ट्रेनिंग में, आप उसे शेयर करिए। और फाइवल मेंशन कर लीजिएगा, ट्रेनर का नाम आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। और हाँ, ओके। एक चीज, ठीक श्योर। है सर, ठीक बाय है। एवरीवन, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक बाय केयर, बाय थैंक यू। बाय।